नमस्कार। दरअसल एक सरकार है जो लोगों पर जुल्म ढाती है, जो लोगों के सवालों को नहीं सुनना चाहती है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनना चाहती है, जो हमेशा दलितों, पिछड़ों, मजदूरों के साथ अत्याचार करती है। ऐसे अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, जो मणिपुर से चल रही है और न्याय की बातें करते हुए आगे बढ़ रही है। अब सवाल देखिए, कैसी मानसिकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक दलित नेता और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पद पर हैं, यानी कांग्रेस ने एक दलित नेता का सम्मान किया है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनकी भी बात को दरकिनार कर दिया जाता है। संसद में उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बात को ऐसे खारिज कर दिया जाता है जैसे लगता है वो कुछ है ही नहीं है। वो अपने समाज की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, तो उनकी बात को सिरे से खारिज किया जा रहा है। आज देश किस ओर जा रहा है, यह अपने आप में बेहद समझने वाली बात है। पार्लियामेंट दलित नेताओं की क्या शिकायत सुन नहीं सकता है? क्या दलित नेता पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते? आप जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से संसद में निलंबन का एक प्लान चल चुका है, एक पूरी तरीके से प्रथा चल चुकी है कि जब भी कोई सवाल पूछने के लिए जाएगा, उसको संसद से निलंबित कर दिया जाएगा। यानी वो उस सदन के उस हिस्से के दरमियान या उस कालखंड के दरमियान वहां बैठ ही नहीं पाएगा। तो सवाल पूछना तो दूर, वो कुछ कह ही नहीं पाएगा और जनता के बीच सही मैसेज, सही संदेश नहीं पहुंच पाएगा। आजादी मिलने के बाद ये कैसी मानसिकता है? ये मनोवादी मानसिकता है जो निभाई जा रही है, जो टारगेट किया जा रहा है लोगों को, मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए, इसी वजह से राहुल गांधी निकल पड़े। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, मैं पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत जोड़ो जो पार्ट 2 यात्रा शुरू हुई उसमें न्याय शब्द जुड़ गया है। पहली यात्रा में राहुल गांधी बताइए किसी उद्योगपति से मिले हो, पहली यात्रा में बताइए किसी बहुत बड़े आदमी से मिले हो। जब भी आपने तस्वीरें देखी होंगी राहुल गांधी की, उन लोगों के साथ तस्वीरें देखी होंगी जो लोग दलित, पिछड़े, जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, उन सब से मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर उस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का काम राहुल गांधी ने किया था। कर्नाटक की बात करिए, केरल की बात करिए, वहां मछुआरों से बात करना हो, दिन में छात्रों से बात करना हो, फिर कुम्हारों से बात करना हो, बूढ़ी बुजुर्गों से बात करना हो, लोगों से बात करना हो, आम जनमानस से बात करना हो, यह राहुल गांधी ने काम किया। और इसमें न्याय शब्द जोड़ा अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में। न्याय इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ मणिपुर में अन्याय हुआ था, क्योंकि इस देश की जो सरकार है वो कई राज्य सरकारों को अस्थिर करने की साजिश करती है, उसके खिलाफ यह न्याय निकालने की यात्रा है। मजदूरों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें जो अडानी सस्ते भाव में खरीद कर उनको चुल्लू भर चीजें दी जाती हैं, चुल्लू भरी कहिए उसको या फिर लॉलीपॉप कह सकते हैं आप, वो दिया जाता है। तो ये इस देश में हो रहा है। खड़गे जी जब सवाल पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा बोला गया, क्यों ऐसी सोच रखते हैं वो लोग? नेता, कैसे देश के नेता गरीबों को न्याय देंगे जब एक गरीब, दलित, पिछड़े की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी? राहुल गांधी ने आवाज सुनाई है, राहुल गांधी मजदूरों की आवाज सुनाते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं मजदूरों की। और हम एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे, इसको देखिए और समझिए किस तरीके से राहुल गांधी हर उस गरीब की आवाज को पूरे देश और पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। और ट्वीट भी किया है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर एक्सपर्ट उन्होंने पोस्ट क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप वीडियो देखिए। हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हालत के बारे में आपको 2 मिनट बताएं, जिसका संख्या देश में 50 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन उसका हालात सबसे बदतर से बदतर हो जा रहा है। जो कांग्रेस का टाइम में देश का आजादी का पहला दिन 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, बोनस एक्ट बनाया, समान काम का समान वेतन बनाया, लेकिन आज मोदी सरकार ने इस तमाम कानून को ध्वजिया उड़ा के नया कानून लाया। मुझे ये बात समझ नहीं आती है। आप लेबर की आवाज हो, आपने मजदूरों के लिए काम किया, ये जो मीडिया वाले हैं आपकी बात कभी क्यों नहीं रखते? मजदूर देश को बनाया है, निर्माण किया है, और मजदूरों का मेहनत का जनता का जो आवाज है, उस आवाज को उठाने का जिम्मेवारी मीडिया का है, लेकिन मीडिया कॉर्पोरेट घराना का ही हिफाजत में उनका ही कारण, उनके लिए ही प्रबंधन और सरकार लिए काम करते हैं। उसी ने गरीब मेहनत कश मजदूरों का आवाज को ना उठा के उनका साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ,
मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा क्या, यह भी जरा आप देख लीजिए। लिखा है कि मोदी के मीडिया मित्र आपको देश का सच कभी नहीं बताएंगे। अब देश को सच बताने के लिए हमें सत्याग्रह करना होगा। कल मैंने अपना माइक सीधा ट्रेड यूनियन के अपने भाई को दिया। आप इन्हीं से गरीब श्रमिकों की पीड़ा सुनिए और सभी तक पहुंचाइए। मोदी सरकार ने कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, ठेकेदारी प्रथा को। 2011 तक सिर्फ 28% फैक्ट्रियां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखती थी। 2020 में यह बढ़कर 98% हो गई है। यानी सब कुछ ठेके पे हो रहा है। मजदूरों का काम ही खत्म। एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आएगा, वो डील करेगा और फिर मजदूरों तक वो इनकम नहीं पहुंच पाएगी। मजदूर का पत्ता ही गोल हो जाता है। मजदूर के रुपये में भी कमीशन का खेल ये ठेकेदार करते हैं और ये खेल अब बढ़ रहा है। पहले 28% था, अब 98% हो गया है। ठेके पर रखे जाने से हर श्रमिक कमजोर हो रहा है। सैलरीड श्रमिकों में भी आधे से अधिक नियमित घंटों से अधिक काम करते हैं। उन्हें न पीएफ मिलता है, न ही पेंशन मिलती है। इसलिए आज हर कामगार को अपना और अपने परिवार का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भारत बनाने वाले इन कामगारों को मजबूत बनाना चाहती है। भाजपा उन्हें मुट्ठी भर ताकतवर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन श्रमिकों की आवाज बनकर उन्हें हक और न्याय दिलाने का माध्यम बन रही है। तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाना मजदूरों के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय है, जिस अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं।